अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतानी मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। तलाक सिर्फ दो बार है, यानी जब दो दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने दिया जाए या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो है तुम उनको दे देते हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हाँ, अगर शोहर को खौफ हो कि वो खुदा की हदों को कायम नहीं रखेंगे तो अगर औरत खावंद के हाथ से रहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये खुदा के मकसद की हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग खुदा की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون। फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो उसके बाद वो उसके लिए हलाल न होगी यहाँ तक कि वो किसी और शोहर के साथ निकाह कर ले। फिर अगर वो दूसरा शोहर भी तलाक दे तो अब इन दोनों यानी पहले शोहर इस औरत पर कोई गुनाह न होगा। अगर वो दोबारा रिश्ते ज़ौजियत पलट जाएं तो शर्त कि दोनों ये ख्याल करें कि अब हुदूद इलाही कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह मुक़द्दस हुदूद हैं जिन्हें वो इल्म वालों के लिए बयान फरमाता है। وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو تسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब औरतों को दो दफा तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो अपने सुलूक से निकाह रहने दो या बतरीके शाइस्ता रुखसत कर दो। और इस नियत से उनको निकाह न रहना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और इन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और खुदा के अहकाम को हंसी और खेलना बनाओ। और खुदा ने जो तुम्हें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब दानाई की बातें नाज़िल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और खुदा से डरते रहो और जान रखो कि खुदा हर चीज़ से वाकिफ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।